हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज की इस क्लास में भी हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पिछली क्लास में भी हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो अगर आपने पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप प्रीवियस क्लास का भी वीडियो देख सकते हैं। और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाला है। आप शाम को 8 बजे इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की प्लेलिस्ट है, जहां से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की भी सीरीज हमने कंप्लीट कर दी है, जिसमें ट्रिपल सी न्यू सिलेबस चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, स्काई 7 एक 7 बिट का कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम कितने वर्णों मींस कैरेक्टर को निरूपित कर सकता है। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में काफी डिटेल में बताया था। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो स्काई 7 एक 7 बिट का कोड है और इससे मैक्सिमम 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 128। और अगला क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, यहां से कई और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ईडीवैक ENIAC किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। तो ENIAC विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो कि फर्स्ट जनरेशन का था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम। ईडीवैक और ENIAC दोनों फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ENIAC और ईडीवैक कंप्यूटर्स को किसने डेवलप किया। तो जॉन मॉचली एंड जे प्रस्पर इकर्ट दो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ENIAC और ईडीवैक कंप्यूटर को डेवलप किया था। अब यहां से इन दोनों के फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो इसे कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और ईडीवैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां से कई सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजने और रैम में लोड करने के लिए जिम्मेदार है। CMOS, बायोस, बूटस्ट्रैप लोडर या फिर DMOS। तो आज के सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका भी एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाला है। आप सभी इस क्लास को जरूर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बूटस्ट्रैप लोडर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क पे सर्च करता है और उसे रैम में लोड करने में हेल्प करता है। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, CMOS का फुल फॉर्म। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एक प्रकार की बैटरी होती है। जब आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं, उसका पावर ऑफ कर देते हैं, उसके बाद भी अगर आप कई कई महीनों बाद अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो देखते होंगे वहां पे टाइम और डेट करेक्ट रहता है। तो बैकग्राउंड में जो पावर सप्लाई मिलती है टाइम और डेट को सेव करने के लिए, वो CMOS बैटरी के माध्यम से मिलती है। और CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कई बार CMOS का फुल फॉर्म पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है, टिफ की फुल फॉर्म क्या है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। टिफ की फुल फॉर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टिफ भी एक इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन होता है। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर हम यहां से ओपन कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं ये ऑप्शन किस मेन्यू के अंदर होता है। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टूल मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा, और टूल मेन्यू के अंदर आपको मिलेगा वर्ड काउंट का ऑप्शन। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट में टोटल कितने वर्ड्स हैं ये देख सकते हैं। तो ये हमारा राइटर यहाँ पे ओपन हो रहा है, और यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टूल्स मेन्यू के अंदर होता है वर्ड काउंट का ऑप्शन। तो ये राइटर ओपन हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे टूल्स मेन्यू पे जाएंगे, आपको यहाँ पे वर्ड काउंट का एक ऑप्शन मिलता है। हालांकि हमारे इस डॉक्यूमेंट पे अभी वर्ड नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखेगी आपके डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं। और अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट बनाने के लिए ARPANET के साथ किस नेटवर्क को जोड़ा गया था। तो ARPANET विश्व का सबसे पहला नेटवर्क था, और इसके साथ में एक और नेटवर्क जोड़ा गया जिसके बाद इंटरनेट नाम दिया गया। जो नेटवर्क सेटअप हुआ उसको बोला गया इंटरनेट, और ये नेटवर्क था NSF नेट।
तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एनएसएफ नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, जिसको आरपा नेट के साथ जोड़ने के बाद जो नेटवर्क बना उसको बोला गया इंटरनेट। और अगला क्वेश्चन है एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की? अब ये एम कॉमर्स क्या होता है? मोबाइल के माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट को सेल या परचेज करना एम कॉमर्स कहलाता है, और इसकी शुरुआत की थी केविन डफे ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केविन डफे। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है एम कॉमर्स की शुरुआत कब हुई? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1997 में केविन डफे ने एम कॉमर्स की शुरुआत की थी। ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जब भी आप हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ते हैं एक पेपर पेन साथ में रखें। इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप कहीं पे अलग से नोट डाउन करते रहें, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं ट्रिपल सी का एग्जाम मॉनिटर कर रहा हूं, तो मुझे पता है कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास तौर पे आप इन पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन करें, जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? HTML, जावा, लिस्प या फिर कोबोल? और जिनका भी एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, क्योंकि नवंबर में जिनका एग्जाम है उनके पास अभी टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखते रहिए। और जिनके पास टाइम है, मींस जिनका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, आप सभी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यूज सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, इसमें आपको 57 वीडियोस में पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। आराम से आप घर बैठे एक बार में ट्रिपल सी का एग्जाम एक अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप सिलेबस कंप्लीट करें और सेकंड स्टेप में आपको प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। घर बैठे आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिस्प। अब लिस्प का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस होते हैं उसको डेवलप करने के लिए, और लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। और अगला क्वेश्चन है माइक्रो एटीएम सेवा की किस वर्ष शुरुआत हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2018 में माइक्रो एटीएम सेवा की शुरुआत हुई। माइक्रो एटीएम अगर आपने बैंक मित्र देखा होगा, जिनके पास एक छोटी सी स्वैप मशीन टाइप की एक मशीन होती है जो कि होता है माइक्रो एटीएम, वहां से आप लेन देन कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। तो अगला क्वेश्चन है एटीएम कार्ड की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? SBI, HSBC, HDFC, ICICI बैंक? कई लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं क्या सर करंट से क्वेश्चंस आते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में, या फिर जीएस या जीके से ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं? तो जी नहीं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं आपके ट्रिपल सी सिलेबस में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिलेबस देखते ही नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देखते रहते हैं। तो एक बार आप सिलेबस जरूर देखिए, तभी आपको आइडिया होगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HSBC बैंक ने सबसे पहले इंडिया में एटीएम की शुरुआत की। और अगला क्वेश्चन है VDS का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको हमारे चैनल पे शॉर्टकट की, फुल फॉर्म, MCQs और ट्रू फॉल्स के सभी तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, इस तरह के सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपको 1 बाय 1 सारे वीडियोस कंप्लीट करने हैं, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक टॉपिक पे बेस्ड आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्चुअल डेडिकेटेड सर्वर। VDS का फुल फॉर्म होता है। और अगला क्वेश्चन है प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है? प्रेषक मींस जो सेंडर होता है उसको वापस, जो मेल वापस आ जाता है उसको क्या कहते हैं? बैक मेल, बाउंस मेल, रिटर्न मेल या फिर स्पैम मेल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाउंस मेल। अब ये बाउंस मेल होता क्या है? ये दो केस में मेल बाउंस होता है, या तो आप जिसको मेल सेंड कर रहे हैं उसका ईमेल आईडी आपने गलत डाल रखा है, उस केस में ईमेल बाउंस हो जाएगा और आपके पास वापस आ जाएगा। दूसरा एक सिचुएशन होती है आप जिसको मेल सेंड कर रहे हैं, अगर उसका मेल बॉक्स फुल है, मीन्स उसके सर्विस प्रोवाइडर ने जितना भी उसको स्पेस दिया है उतना उसने यूज कर लिया, अब उसके मेल बॉक्स में कोई नई ईमेल स्टोर करने का स्पेस नहीं है, तो उस केस में भी ईमेल बाउंस हो जाता है, उस तक नहीं पहुंचता है। तो दो सिचुएशंस होते हैं जिसमें ईमेल बाउंस होता है या मेल बाउंस होता है। और अगला क्वेश्चन है ECB का पूर्ण रूप क्या है?
तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होते हैं उसको भी आप कहीं पे लिखते रहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग। अब ये होता है क्या, एक तरह का बिजनेस लोन होता है। जो कंपनियां होती हैं वो किसी दूसरी कंपनी से, किसी दूसरे फर्म से लोन लेती हैं, जिसको बोलते हैं ईसीबी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या साइबर अटैक है? फिशिंग, MITM, स्निफिंग या फिर रिप्ले अटैक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MITM। अब कई बार इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया, आपको पता होना चाहिए MITM का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मैन इन द मिडिल अटैक। अब जैसे ही मान लीजिए किसी को हम मैसेज भेज रहे हैं, बीच में कोई एक ऐसा सिस्टम लगा है या फिर कोई एक ऐसा हैकर है जो हमारे मैसेज को रीड कर रहा है और फिर उसको आगे जाने दे रहा है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है हैकिंग की या जो साइबर अटैक होता है उसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। और अगला क्वेश्चन है, कैल्क में समय इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। और यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो बताइए कमेंट सेक्शन में, डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो अगर आप कैल्क में डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस कॉलन शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है? C2G, C2B या फिर C2C या फिर B2C? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मींस C2C। और अगला क्वेश्चन है, फ्लोर 1209,11 का मान क्या होगा? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर ये ट्रिपल सी एग्जाम में पिछले महीने भी हर एक शिफ्ट में कई बार पूछा गया है। कई बार तो ये हुआ कि एक शिफ्ट में क्वेश्चन अलग अलग वैल्यूज के साथ में दो तीन बार रिपीट हुआ है। फ्लोर, राउंड और सीलिंग, तीन ऐसे फंक्शंस हैं जिसपे बेस्ड ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार प्रैक्टिकल के साथ बताया है, तो एक बार हम फिर से इसको आप बता देते हैं। जो फ्लोर फंक्शन होता है, जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1209,11, तो 1209 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 11 से डिविजिबल है? फ्लोर बेसिकली ये निकालता है। तो यहाँ पे देखिए 1209 से पहले कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि 11 से डिविजिबल होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1199, जो कि 11 से डिविजिबल है। और अगर यहाँ पे सीलिंग दिया गया होता, तो सीलिंग अगर यहाँ पे लिखा होता और सेम वैल्यू होती, तो उस केस में क्या होता, 209 या 209 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो कि 11 से डिविजिबल होगा? तो फ्लोर क्या करता है, इस नंबर से पहले कौन सा नंबर था, और यहाँ पे अगर सीलिंग अप्लाई किया जाएगा तो इस नंबर के बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो कि इस नंबर से डिविजिबल होगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ये 100% इस तरह के क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1199 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स में बैकअप कमांड क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टार। तो आज हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, शब्द इंडस्ट्री 4.0 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? यह क्वेश्चन भी पिछले कई महीनों से लगातार पूछा जा रहा है। इंडिया, जर्मनी, अमेरिका या फिर कनाडा? तो इंडस्ट्री 4.0 का जो कॉन्सेप्ट है उसको जर्मनी ने डिजाइन किया है। इंडस्ट्री 4.0 में इंडस्ट्री को और एडवांस बनाने के लिए इसमें ऑटोमेशन और इस तरह की एआई से रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं या टेक्नोलॉजीज हैं उनको इंक्लूड किया गया है। इसमें ब्लॉकचेन को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री 4.0 में ऐड की गई जो कि नई नई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जिससे जो इंडस्ट्री होती है उसका ग्रोथ किया जा सकता है, उसमें कम पैसे में या कम लागत में ज़्यादा बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो इंडस्ट्री 4.0 में इसी तरह के कॉन्सेप्ट को दिया गया है जिसको जर्मनी ने डिज़ाइन किया है। और अगला क्वेश्चन है, HTTPS द्वारा किस पोर्ट नंबर का उपयोग किया जाता है? तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे HTTP लिखा गया या फिर HTTPS लिखा गया, दोनों का पोर्ट नंबर अलग अलग होता है।
HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और अगर हम HTTP की बात करें, एक नॉन सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, जबकि HTTPS एक सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। इसमें जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट होता है और दोनों अलग अलग पोर्ट नंबर पे काम करते हैं। HTTP पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, जबकि HTTPS पोर्ट नंबर 443 पे काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HTTPS 443 पोर्ट नंबर का उपयोग करता है। और अगला क्वेश्चन है, कैल्क में कॉलम की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इससे पहले भी हम कई बार प्रैक्टिकल के साथ बता चुके हैं, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे स्प्रेडशीट ओपन करते हैं कैल्क को, और किसी एक कॉलम की चौड़ाई को कम करना है, तो हम पहले उस कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ में लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कॉलम की चौड़ाई है वो कम की जा सकती है, और इसी तरह ऑल्ट के साथ में राइट एरो की प्रेस करेंगे तो इसकी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट साइज क्या है? अब ये न्यूनतम फॉन्ट साइज आप कैसे पता करेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज दिया गया है, अगर हम यहाँ पे 1 टाइप कर देते हैं और इंटर की हिट करते हैं तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा 2। देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है। इट मीन्स इसका मैक्सिमम या मिनिमम जो फॉन्ट साइज है वो क्या है, 2। और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे मैं 2000 टाइप कर दे रहा हूँ। 2000 मैंने टाइप किया, जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे ये 999.99 हो जाएगा। मीन्स ये मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं 999.99। तो मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2, और मैक्सिमम क्या होता है 999.99। मैक्सिमम भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, बैंक को इंटरनेट से कब जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1996। और सबसे पहला बैंक कौन सा था जिसने इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई की शुरुआत कब हुई? तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ कई अलग अलग तरह के फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं, सभी बैंक इसके साथ जुड़े हुए हैं। यूपीआई एप्लीकेशंस के थ्रू जो भी फंड ट्रांसफर होता है वो एनपीसीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है, और भीम एप्लीकेशन को भी एनपीसीआई ने ही जारी किया है। और यूएसएसडी के थ्रू जो मोबाइल बैंकिंग होती है उसको भी एनपीसीआई के थ्रू मैनेज किया जाता है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो एनपीसीआई मैनेज करता है, और इसको लॉन्च किया गया था 2008 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट का एंड कहा जाता है? इसको डे 1 में हमने प्रैक्टिकल के साथ बताया था, तो आज हम इसको सिर्फ इसका राइट आंसर बताएंगे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड नोट। और अगला क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउजर में गुप्त मोड की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इनकॉग्निटो मोड की शॉर्टकट की क्या है? इसको भी हमने प्रैक्टिकल के साथ बताया था। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इनकॉग्निटो मोड या गुप्त मोड एक ऐसा मोड होता है जिसमें अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी ब्राउज करते हैं, तो हिस्ट्री आपकी स्टोर नहीं की जाती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। और अगला क्वेश्चन है, राउंड 17,352 -3 का मान क्या होगा? इसको हमने कल की क्लास में काफी डिटेल में बताया था, तो आज इसको जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 17,352 -3 का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे -3 दिया, इट मीन्स हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। लास्ट 3 डिजिट में यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर आ रहा है। अगर ये 5 या 5 से अबव है तो 7 में 1 ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 दिया हुआ, इट मीन्स इस जगह पे क्या होगा, इन तीनों डिजिट पे 0 0 आ जाएगा और यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17,000। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, फिर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की एक पंक्ति मीन्स रो के चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया अगर आप किसी एक रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि इसका फॉन्ट साइज हमने ले लिया है 1000 के आसपास। अब देखिए इस रो को पूरा का पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन होता है हम सबसे पहले इसके रो नंबर पे क्लिक कर दें, सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप जिस सेलेक्टेड सेल पे हैं तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ में स्पेस बार प्रेस करना है। जैसे आप शिफ्ट के साथ में स्पेस बार प्रेस करेंगे वो पर्टिकुलर रो सेलेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में स्पेस बार प्रेस करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। तो कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और अगर आप रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। काफी कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? तो एक बार इसको भी देख लीजिए आप कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। इसके लिए आपको जाना है चार्ट में, तो वहां पे आप देख सकते हैं इंसर्ट में जाएंगे तो चार्ट ऑप्शन मिलता है। चार्ट ऑप्शन में जाते हैं तो एक अलग से डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें आप टोटल कितने चार्ट हैं काउंट कर सकते हैं। कॉलम, पाई, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, लाइन है, एक्स वाई स्केल चार्ट होता है, बबल चार्ट होता है, और यहाँ पे नेट चार्ट है, स्टॉक चार्ट है, कॉलम एंड लाइन। इतने चार्ट्स होते हैं। अगर आप इनको टोटल काउंट करेंगे तो टोटल 10 अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F12। और अगला क्वेश्चन है क्यूआर का आविष्कार करने वाला पहला निगम कौन सा है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेंसोवेव ने सबसे पहले टोयोटा कंपनी के लिए क्यूआर कोड को डेवलप किया। क्यूआर कोड एक 2D कोड होता है। और अगला क्वेश्चन है आईबीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। आईबीआर का फुल फॉर्म होता है। और अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स में rmdir कमांड क्या है? जिनका भी एग्जाम नवंबर में होने वाला है आप सभी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के जितने भी वीडियोस हैं, जितना भी आपको टाइम मिलता है आप वीडियोस देखते रहिए। साथ में आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com से भी प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह के सभी क्वेश्चंस हम वहां पे भी अपलोड करते हैं और ये सभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका ट्रिपल सी का एग्जाम हो चुका है, उनके माध्यम से भेजे गए क्वेश्चंस हैं जिनको आप सभी के साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिर्फ खाली डायरेक्टरी या एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव या डिलीट करने के लिए rmdir कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है IBM 1403 क्या है? और इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है IBM 1401 क्या है? तो IBM 1401 एक सेकंड जनरेशन का मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IBM 1403 एक प्रिंटर का मॉडल है। तो अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पर न्यूनतम कितने समय का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? और जिन लोगों ने इंस्टा पे अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है सर्च कीजिए ज्ञानxp, यहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे हम पोस्ट करते रहते हैं, तो आने वाले दिनों में एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनिमम 3 सेकंड का वीडियो आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा कंप्यूटर में समय और दिनांक सुरक्षित रहते हैं? अभी कुछ टाइम पहले मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसको डिस्कस किया था, उस टाइम पे बताया था। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? CMOS, रैम, रोम या फिर फ्लैश मेमोरी? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CMOS। बैटरी होती है जो टाइम और डेट को सुरक्षित या सेव करके रखती है। और अगला क्वेश्चन है WPA का पूर्ण रूप क्या है? जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी बट क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको सेम मिलने वाले हैं। तो 37 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस WPA का पूर्ण रूप होता है। और अगला क्वेश्चन है गूगल की स्थापना कब हुई?
प्रीवियस क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। और अगला फिर से एक क्वेश्चन है जो कि सेम टू सेम है, यहां पे वैल्यू चेंज की गई। इसी तरह से ट्रिपल सी एग्जाम में आपको राउंड, फ्लोर, सीलिंग, ये 3 ऐसे फंक्शंस होते हैं जिससे रिलेटेड हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हम यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस बार बार इसलिए लाते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इस तरह के जब क्वेश्चंस हम बार बार डिस्कस करते हैं तो उनको समझ में आता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस तरह से आएगा। तो बिल्कुल सही, काफी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2000। अब ये 2000 कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पे -2 दिया गया, तो लास्ट की 2 डिजिट पे जाइए, यहाँ पे सेकंड डिजिट पे जाइए पीछे से, और यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है, तो 7 5 से अबव है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ऐड हो जाएगा और पिछली 2 संख्याओं में 0 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा हमारा 200। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन है, 500 के नोट का आकार क्या है। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, जितने भी नए करेंसीज गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए, आरबीआई के थ्रू जारी किए गए, सभी का डायमेंशन और उनका कलर जरूर याद रखिए। इस तरह के क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 66 mm बाई 150 mm। और अगला क्वेश्चन है, सम 2, प्रोडक्ट 7,5 का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन कैल्क से जुड़ा हुआ है। जब इस तरह से कई फंक्शंस एक साथ अप्लाई किए जाते हैं तो इसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। अब देखिए नेस्टेड फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले इनर फंक्शन काम करता है, तो प्रोडक्ट फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा। तो ये क्या आएगा, 35। तो यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे फंक्शन दिया गया यहाँ पे आ जाएगा 35, और यहाँ पे सम फंक्शन अप्लाई किया गया, सम कॉमा 2, और कॉमा के जस्ट बाद क्या आएगा 35। तो सम क्या करेगा, 2 और 35 को ऐड कर देगा। तो इस तरह से इसका जो रिजल्ट होगा क्या आएगा, 37। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 37। और अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स में बैकअप कमांड क्या है। तो यूनिक्स में 2 बैकअप कमांड इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है टार और दूसरा होता है CPIO। याद रखिएगा, इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार रखा है, क्योंकि 2 अलग अलग तरह की कमांड्स का इस्तेमाल किया जाता है यूनिक्स में बैकअप के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CPIO। ये दोनों क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ब्राउजर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइनेक्स नाम का एक ब्राउजर है जो कि टेक्स्ट ब्राउजर है। यहाँ पे ब्राउजिंग के लिए टेक्स्ट फॉर्म में आप इनपुट देते हैं और टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे आउटपुट आता था। इस समय जो भी प्रेजेंट टाइम में हम ब्राउजर्स इस्तेमाल करते हैं वो सभी GUI बेस्ड ब्राउजर्स होते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर्स, इमेजेस, सारी चीज़ें, वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें दिखती हैं, जबकि टेक्स्ट ब्राउजर में सिर्फ टेक्स्ट दिखता है। टेक्स्ट में ही आप इनपुट देते हैं और टेक्स्ट में ही आपको आउटपुट मिलता है। तो लाइनेक्स क्या है, एक टेक्स्ट ब्राउजर है। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो मेल मर्ज क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, अपने ट्रिपल सी न्यू सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस में हमने प्रैक्टिकल के साथ बताया था। तो जिनका भी एग्जाम दिसंबर में है, आप सभी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए। यहाँ से आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये ऑप्शन होता है टूल्स मेन्यू के अंदर। यहाँ पे देखिए मेल मर्ज का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप मेल मर्ज सेटअप कर सकते हैं। मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं जैसे हमारे पास कोई लेटर है, कोई इन्विटेशन है, आप अलग अलग लोगों को भेजना चाहते हैं और आप उनका नेम वहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टूल्स मेन्यू के अंदर होता है। और अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडा लवलेस ने सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा। और अगला क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया। तो सेकेंड जनरेशन में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी वो असेंबली लैंग्वेज थी। असेंबली लैंग्वेज लगभग मशीन लैंग्वेज की तरह होती है और मशीन लैंग्वेज 0-1 के फॉर्म में होती है, जबकि
असेंबली लैंग्वेज में 0-1 के फॉर्म में तो नहीं होती, बट ये एक तरीके से मिडिल लैंग्वेज होती है। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो लो लेवल मींस मशीन लैंग्वेज है, उसके बीच की लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर और कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथलीन बूथ ने असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया। और असेंबली लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन से। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? यहां पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ट्रिपल सी के साथ साथ अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी में आपको काफी हेल्प करेंगे। तो आप किसी अदर एग्जाम के लिए भी इन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूपीपीसीएल TG2 या फिर दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय पांडुरंग भटकर, जिनको भारतीय सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, GIGO किससे संबंधित है? तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जिसका मतलब होता है अगर आप अपने कंप्यूटर में गलत इनपुट देंगे तो जाहिर सी बात है गलत आउटपुट मिलेगा। तो ये किससे रिलेटेड है? एक्यूरेसी, मींस अगर आप गलत इनपुट देते हैं तो गलत आउटपुट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, GIGO एक्यूरेसी से रिलेटेड है। और अगला क्वेश्चन है, उबंटू में लॉक स्क्रीन के लिए शॉर्टकट की क्या है? जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉक की शॉर्टकट की होती है Windows+L, और इसी तरह से अगर आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+L। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब आइए देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यदि आपका दस्तावेज 200% जूम है तो कितने स्क्रोल बार दिखाई देंगे? 1, 2, 3 या फिर 4? तो देखिए यहाँ पे अगर हम राइटर ओपन करते हैं तो अभी आपको सिर्फ एक स्क्रोल बार दिखाई पड़ेगा जो कि वर्टिकल है। दो स्क्रोल बार होते हैं, एक वर्टिकल होता है एक हॉरिजेंटल होता है, जिसको पेज को लेफ्ट या राइट करने के लिए हम हॉरिजेंटल स्क्रोल बार का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेज कितना जूम है इसको हम देख लेते हैं। हम व्यू मेन्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको जूम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे हम जूम पे क्लिक करेंगे, देखिए 100% जूम है। इसको अगर हम 200% करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और 200 टाइप कर देंगे। इसके बाद जैसे हम 200 टाइप करते हैं आप देखिए यहाँ पे दो स्क्रोल बार आ जाएंगे, एक तो हमारा वर्टिकल हॉरिजेंटल पहले से था और अब यहाँ पे एक लेफ्ट राइट करने के लिए भी एक हॉरिजेंटल स्क्रोल बार आ चुका है। तो ये वर्टिकल था पहले से, हॉरिजेंटल अभी इनेबल हुआ है जब हमने इसको किया 200%। तो 200% करने पे कितने स्क्रोल बार आएंगे? 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब टाइम हो गया है प्रीवियस क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के राइट आंसर बताने का। तो काफी लोगों ने इन क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट किए हैं और काफी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, कैल्क विंडो में कितने स्क्रोल बार होते हैं? अगर आप कैल्क विंडो ओपन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे राइटर में बताया, तो राइटर में 200% जूम करने पे आता है, लेकिन कैल्क में हमेशा दो स्क्रोल बार रहते हैं, एक वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजेंटल। यहाँ पे हमेशा दो स्क्रोल बार रहते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। और अगला क्वेश्चन था, रिकॉर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+C। अब ये रिकॉर्ड होता क्या, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे राइटर ओपन करते हैं, आपको जाना है एडिट मेन्यू के अंदर। एडिट मेन्यू के अंदर आपको ट्रैक चेंज का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। ट्रैक चेंज एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी एडिटिंग करते हैं तो उसका ये प्रॉपर पूरा रिकॉर्ड स्टोर करके रखता है, कब कहाँ पे कौन से चेंजेस किए गए। तो अगर आप वापस किसी एक स्टेज पे जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, वहाँ पे कुछ गलती होगी, आप वापस उस स्टेज में जाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होता है एडिट मेन्यू के अंदर। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिकॉर्ड ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो ये एडिट मेन्यू के अंदर होता है। और अगला क्वेश्चन था, OSI मॉडल की हार्डवेयर लेयर कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं और फिजिकल लेयर सबसे पहली लेयर होती है जिसको हार्डवेयर लेयर के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन था, तारों का जाल किस टोपोलॉजी में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। और अगला क्वेश्चन था, OSI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन।
तो ये थे प्रीवियस क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस जिनके राइट आंसर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब टाइम हो गया आज के क्वेश्चंस का और उम्मीद करते हैं आप सभी इन क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। खासतौर पे जितने हम लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये सभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि ट्रिपल्स एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस का आप चाहें तो स्नैपशॉट ले लीजिए या फिर आप पेपर पेन पे कहीं पे नोट डाउन करते रहिए। रिवीजन टाइम पे इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है SED जिसको बोलते हैं स्ट्रीम एडिटर क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क को दोनों साइड में किससे कोड किया जाता है, किस मटेरियल से कोड किया जाता है वो बताना है। और अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस V शॉर्टकट की का क्या उपयोग है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है माउस एक नॉन कॉन्फ़िगरेबल डिवाइस है। तो इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक शाम को 8 बजे कल इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर भी हम बताएंगे। तो अगली क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी और इससे रिलेटेड अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे विजिट कर सकते हैं और ये सभी ई बुक्स हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे अवेलेबल हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इन ई बुक्स को ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जेन्युइन क्वेश्चंस मिलेंगे। मास्टर प्रैक्टिस सेट या फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन का जो कलेक्शन दिया है वो सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पहले ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि सेम टू सेम आपको ट्रिपल्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टा या फेसबुक या व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं किया है सभी के डिटेल्स स्क्रीन पे हैं, आप यहां से नोट डाउन कीजिए, आप यहां पे हमें फॉलो कर लीजिए क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं हम इंस्टा पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे पोस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।